हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर्स जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है। जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो उसके अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किसको रेफ़र कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कि दिस कीवर्ड होता क्या है, तो उस चीज़ को देखो। तो सबसे पहले वर्ड वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं कि दिस कीवर्ड होता क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एक बार यहाँ पे ध्यान में रखना डेफिनेशन के अंदर कि दिस कीवर्ड इज़ रेफर टू द रेफरेंस वेरिएबल। ये दिस कीवर्ड जो होता है वो रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट करता है। अभी तक ये डेफिनेशन है, इसको प्रूव करेंगे प्रोग्रामिंग से कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि दिस कीवर्ड इज रेफर टू द रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी यहाँ पे देखो, दिस कीवर्ड इज रेफर टू रेफरेंस वेरिएबल। तो दिस कीवर्ड जो होता है वो रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो डायग्राम से समझते हैं कि इस चीज़ का क्या मतलब है। अभी यहाँ पे देखो, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास हो जाती है क्लास टेस्ट के नेम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेन मेथड बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर अगर मैं टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेस्ट obj इज इक्वल टू न्यू टेस्ट के नेम से, तो अभी यहाँ पे होगा क्या। अभी हीप एरिया के अंदर, जावा के अंदर हीप एरिया के अंदर होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पर मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा जिसके अंदर यहाँ पर इसका जो नाम होगा वो नाम होगा क्लास का नाम एंड एट द रेट यहाँ पे इसके साथ हैश कोड वैल्यू होती है। तो वो हैश कोड वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो JVM उसको प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर जो नाम होता है वो क्लास का नाम होता है। और इस क्लास के अंदर कुछ स्टेट होगी, मतलब कुछ वेरिएबल्स होंगे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स होंगे, जिस तरह हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे यहाँ पर। अब होगा क्या कि हमारे पास जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है OBJ, OBJ यहाँ पे आ जाएगा। अब ये OBJ क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल क्या है कि उस क्लास को पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये हो जाता है रेफरेंस वेरिएबल। अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है इसी को ही पॉइंट कर रहा होता है दिस कीवर्ड। तो इस वजह से कहा जाता है कि दिस कीवर्ड इज रेफरेंस टू द रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो, ये जो OBJ है रेफरेंस वेरिएबल, ये किसको पॉइंट कर रहा है, क्लास को। और उस क्लास के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास कुछ वेरिएबल्स मौजूद है, कुछ हमारे पास बिहेवियर जो कि मेथड्स होते हैं उसके अंदर वो मौजूद है। तो दिस कीवर्ड भी क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा होता है। और रेफरेंस वेरिएबल क्या है, OBJ, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, और ये है रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, और दिस कीवर्ड भी इसी क्लास को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये दिस कीवर्ड की डेफिनेशन होती है। अभी यहाँ पे देखो कि अगर हम यूज़ देखें दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो हमने देख ली कि दिस कीवर्ड इज रेफर्स टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो दिस कीवर्ड is referred to instance variable। अब दिस कीवर्ड रेफर टू द इंस्टेंस वेरिएबल, पिछले एग्जांपल के अंदर कुछ लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब भी हम क्लास बनाते थे यहाँ पे क्लास, और इसके अंदर क्लास का नाम हो जाता था क्लास नेम,
और इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बना देते थे, जिस तरह हमारे पास इंट आईडी हो गया। और अब हम क्या करते थे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे और उसके अंदर हम क्या कॉल करते थे, इंट आईडी के नेम से। अब उसके अंदर हम दिस डॉट आईडी लिखते थे। अब दिस डॉट आईडी का क्या मतलब है कि ये वाली जो क्लास लेवल इंस्टेंस वेरिएबल है उसको पॉइंट करना। तो इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि दिस इज रेफर टू द इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जो क्लास लेवल के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको मैं कहता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, ये होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दिस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का नाम होता है, जिस तरह अभी था आईडी, तो इस तरह कोई भी क्लास लेवल वेरिएबल का नाम हो सकता है। उसके अलावा सेकंड जो हमारे पास इसका यूज होता है वो होता है दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू इन्वोक करंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो दिस कीवर्ड हमारे पास जो यूज़ होता है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए भी यूज़ होता है। जिस तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे दिस डॉट कोई भी मेथड का नाम अगर मैं लिख देता हूँ तो उस क्लास के अंदर जो भी मेथड होगा जिसका नाम वो होगा जो कि हमने यहाँ पे कॉल की है। तो अगर मैं कर देता हूँ दिस डॉट, अब उस क्लास के अंदर जिसके अंदर हम दिस को यूज़ कर रहे हैं उस क्लास के अंदर कोई एक मेथड मौजूद होगा जो कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्ले हो जाता है तो उसको वो क्या करेगा, कॉल कर देगा। तो डिस्प्ले मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये होता है। अब देखो थर्ड पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे देखो दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू, this keyword is used to invoke current class constructor। तो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए भी हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अब दिस कीवर्ड जो हमारे पास है उसके अंदर हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। तो वो देखो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे स्टूडेंट के नेम से, तो ये नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पहली लाइन के अंदर है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो मैं कॉल कर रहा हूँ किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को, तो वो हमेशा पहली लाइन के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब ये जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए ये क्या होगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसका मतलब है कोई और भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है जिसके अंदर दो पैरामीटर वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट इंट ए के नेम से और इंट बी के नेम से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स पास कर दिए। तो अभी इसकी बॉडी बना दो। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास इसका मतलब ये होता है कि दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू इन्वोक द करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। और ये भी हमारे पास पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट, दिस कीवर्ड is used to pass an argument in the method। अब इसका क्या मतलब होता है, ये भी प्रोग्रामेटिकली हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर एक कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर वो एज अ ऑब्जेक्ट अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पर वो मैं पास कर सकता हूँ, और जब उस मेथड को कॉल करूँगा तो मैं वहाँ पे सिंपल दिस को पास कर दूँगा। अब इसका क्या मतलब है, प्रैक्टिकल करके देखते हैं।
ये मतलब इस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर एक सिंपल क्लास आ जाती है हमारे पास पब्लिक क्लास एग्जाम्पल के नेम से, अब इसके अंदर होगा क्या कि अगर हम एक वेरिएबल बना देते हैं प्राइवेट इंट वैल्यू के नेम से, और इसके अंदर एक हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि एक आर्गुमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल इंट वैल्यू, और इसके अंदर मैं दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ जो कि इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और यहाँ पे देखो वैल्यूज इज इक्वल टू वैल्यूज, ये हमारे पास आ गया, इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इस पैरामीटर के इक्वल हो जाता है, और जब ये मैं पैरामीटर के अंदर ये वैल्यू पास करता हूँ तो उस पैरामीटर की जो वैल्यू है उसकी इक्वल हो जाता है। अब एक फॉर एग्जांपल अगर एक मेथड है मेरे पास पब्लिक void डिस्प्ले वैल्यू के नेम से, अब ये जो डिस्प्ले वैल्यू है ये एक्सेप्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पास कर देता हूँ ओबीजे, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा तो ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि हमने एग्जाम्पल बनाई है। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन नीचे आओ, यहाँ पर एक और मेथड है पब्लिक void शो के नेम से। अब इसी चीज़ के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, शो के अंदर डिस्प्ले को कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन डिस्प्ले क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो हमारे पास एग्जाम्पल वाला। तो हम उसी क्लास के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू को कॉल किया, और यहाँ पे सिंपल मैं दिस पास कर सकता हूँ। दिस का क्या मतलब होता है, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो रेफर कर रहा होता है। तो हमारे पास मुझे क्या पास करना है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैंने पास नहीं किया, मैंने दिस पास कर दिया, और दिस भी उसी को पॉइंट कर रहा होता है, एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर इस चीज़ का मतलब ये होता है। एक लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इंटरव्यू क्वेश्चन कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या होता है। तो अभी तक हमने देखा है कंस्ट्रक्टर चेनिंग, लेकिन आपको वो अभी तक समझ में नहीं होगा कि ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, जिस तरह हमने एक क्लास बनाई थी, क्लास स्टूडेंट के नेम से, और यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं बना देता हूँ इंट वैल्यू के नेम से, या आईडी के नेम से, कुछ भी हो सकता है, और स्टूडेंट नाम से एक कंस्ट्रक्टर बना दो जो कि हमारे पास आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, दिस डॉट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर अगर इसके अंदर मौजूद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 12 और कुछ भी वैल्यू, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मैं पास कर सकता हूँ, और कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना होगा जो कि 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लेगा यहाँ पर। तो इसको मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर चेन। कोई एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हूँ, और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दूंगा अगर हो तो, अगर 2 भी हैं तो ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। अगर कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर तीसरा कंस्ट्रक्टर पास करूंगा, वहाँ से अगर कॉल हो रहा है, तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम किस तरह से दिस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, और प्रूव करेंगे कि दिस कीवर्ड रेफर करता है करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम दिस कीवर्ड को यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो चीज़ हमारे पास होती, तो यहाँ पे आओ, सिंपल एक क्लास बना लेना दिस डेमो के नेम से। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं दिस डेमो के नेम से।
इसको फिनिश कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी क्लास बन चुकी है। अब इसके अंदर एक मेन मेथड बना देना, मेन मेथड, और हमारे पास यहाँ पे मेन मेथड बन चुका है। अब हम सिंपल से क्या करते हैं, एक सिंपल क्लास बनाते हैं स्टूडेंट के नेम से और उसके अंदर कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखना, जो कि क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब प्राइवेट रखना चाहते हैं तो रख लें, वरना इंट आईडी के नेम से भी हम इन वेरिएबल को बना सकते हैं, क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन तो कर नहीं रहे, सिंपल एक क्लास बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे कोर रखना है नेम के नेम से, तो यहाँ पे मैंने कर दिया स्ट्रिंग। अब इसके अंदर होगा क्या कि जब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा तो मुझे आर्ग्यूमेंट के अंदर आईडी पास करनी है और दूसरे नंबर पे स्ट्रिंग नेम पास करना है यहाँ पर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की मैंने क्या की, बॉडी बना दी। अब क्या होगा कि हमारे पास अब यहाँ पर दिस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है। अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये वाला है, दिस डॉट इसको पॉइंट कर रहा है। तो id इज इक्वल टू id जो कि पैरामीटर के अंदर यहाँ पर मैंने पास किए। उसके बाद मेरे पास दिस डॉट नेम जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है यहाँ पर, उसको मैंने क्या किसकी इक्वल कर दिया, यहाँ पर इसकी इक्वल जो कि पैरामीटर के अंदर यहाँ पर मैंने पास किए। ये चीज़ मेरे पास मुकम्मल हो चुकी है। अभी तक हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर दो वेरिएबल्स हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं जो कि आईडी के नेम से है और स्ट्रिंग के नेम से है। उसके अंदर मैंने क्या किया, इसी ऑर्डर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसके अंदर सबसे पहले एक आर्ग्यूमेंट मैंने पैरामीटर पास किया जो कि आईडी के नेम से है और दूसरी चीज़ मेरे पास नेम के नेम से है। उसके बाद मैंने दिस कीवर्ड का यूज़ किया, दिस डॉट इंस्टेंस वेरिएबल का नाम यहाँ पर ये नाम है, और दिस डॉट आईडी जो कि ये वाली आईडी है, और दिस डॉट नेम ये वाली आईडी, ये वाला नाम इंस्टेंस वेरिएबल का, और इज इक्वल टू कर दिया जो कि पैरामीटर के अंदर मैंने पास किया है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं मेन मेथड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे हम सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किस क्लास का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट st इज इक्वल टू न्यू, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर के अंदर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर जब उसका लेक्चर किया था तो हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर उसी टाइम पे कॉल हो जाता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा क्या चीज़, कोई भी आईडी पास कर सकता हूँ और उसके अलावा स्टूडेंट का नाम पास कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ABC कुछ भी पास कर देता हूँ, यह हमारे पास चीज़ हो गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू की मदद से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और कंस्ट्रक्टर में जब भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पास की है मुझे यहाँ पे देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आईडी है और स्ट्रिंग है, तो आईडी मैंने पास कर दी और स्ट्रिंग पास कर दी। अब राइट क्लिक करो, रन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो st डॉट आईडी और st डॉट नेम के नेम से, और यहाँ पे st कर दो और अब रन करके देखो। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी भी पास हो रही है और प्रिंट हो रही है और नेम भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज़ पास कर दी है। अगर मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट std2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यू पास कर देता हूँ जैसे 101, और यहाँ पे मैंने अपना नाम पास कर दिया। और यहाँ पर देखो क्या होगा कि अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन std2 डॉट नेम, तो अभी क्या प्रिंट होगा, तो अभी ये वाला नाम जो मैंने पास किया है क्योंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया है
और ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मैंने पास किया है तो ये यहाँ पे पास होगा, और ये जो इंस्टेंस वेरिएबल जो नाम है वो मैंने किसकी इक्वल किया हुआ है, इसकी इक्वल। तो ये क्या कर रहा है, दिस डॉट नेम, ये वाला जो नाम है वो इसकी इक्वल हो जाता है, और इसकी वैल्यू मैंने क्या पास की है, नेम पास किया है। तो यहाँ पर ये नेम पास हो जाएगा, ये वाला नाम। तो इसको राइट क्लिक करो, रन करके देखो, तो हमारे पास ये वाला नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है एक बेसिक कि हम दिस कीवर्ड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखना कि हमने एक और चीज़ देखी है कि कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होती है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग डेमो के नेम से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बना दी कंस्ट्रक्टर चेनिंग की मदद से। तो हम क्या करते हैं, मेन मेथड यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो, कंस्ट्रक्टर चेनिंग को हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं। वे वन हमारे पास होता है दिस कीवर्ड की मदद से। अगर हमारे पास एक सेम क्लास के अंदर ही हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग किसकी मदद से अचीव कर सकते हैं, दिस कीवर्ड की मदद से। वे टू हमारे पास होता है, हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग को अचीव कर सकते हैं लेकिन अगर किसी दूसरी क्लास के अंदर मौजूद है, अगर कोई पेरेंट या फिर चाइल्ड का रिलेशन है, तो उसमें हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो दिस कीवर्ड पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग अचीव कर सकते हैं दिस कीवर्ड की मदद से। वो किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी क्लास बना दो स्टूडेंट के नेम से, और यहाँ पे इंट ए पास कर दो और इंट बी पास कर दो यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सी क्लास बनाई, उसके अंदर हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे पास कर दिए। तो अभी यहाँ पे देखो, स्टूडेंट, एक हमने नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दिया, और एक हमने क्या किया, यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इंट बी, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि दो आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिए जो कि इंस्टेंस वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इंट ए यहाँ पे पास कर दिया, इंट बी ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस होता है ये इसको लाजमी फॉलो करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। अब ये जो चीज़ है, हमने इंस्टेंस वेरिएबल को इक्वल कर दिया जो कि पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे पास करूँगा। तो ये अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे वैल्यू को सिंपल सेट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या कहता है, एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने को मैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहता हूँ। मतलब चेन हो रहा है ना, यहाँ से क्या होगा, दिस, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, 12 और 101 मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था, उसके अंदर किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को क्या किए, कॉल किए। तो इसका मतलब क्या है, दिस किसको पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट को। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस की मदद से इसको कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूँ, स्टूडेंट, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, स्टूडेंट 12 101, तो ये चीज़ गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ये वाला है और इसके अंदर मैं ये चीज़ पास कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं चीज़ करना नहीं चाहता। मैं क्या करना चाहता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। हम यहाँ पे इसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ जो दिस मैंने लिखा है, जो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ये हमेशा फर्स्ट लाइन होनी चाहिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर ये फर्स्ट लाइन नहीं होगी तो ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट के नेम से, और यहाँ पर देखो
हम एक क्या करते हैं कि मतलब यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर मौजूद था, तो इसने मुझे यहाँ पे ये नहीं कहा कि यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास करें, क्योंकि इसने इस टाइम किसको कॉल किया, इसको कॉल किया, और इसके अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पर वैल्यूज़ मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे एरर क्या मौजूद है, स्टूडेंट की नेम से, और तो हम इसको क्या करते हैं, सिंपल कर देते हैं, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये छोटा कर देता हूँ मैं, ये भी मैं सिंपल, ये इसके अंदर क्या मतलब क्या एरर है, तो इसको मैं सिंपल कर देता हूँ एम्प्लॉय, और इसी क्लास को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, इसी क्लास को कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। क्योंकि अभी क्या था कि इस क्लास के अंदर भी स्टूडेंट मौजूद था, तो वो क्या कर रहा था इसी पैकेज के अंदर, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट तो पब्लिक होता है, इसको पिक कर रहा था। आपने क्या करना है, इस क्लास का नाम और रख देना है, और यहाँ पे इसको सिंपल प्रिंट कर देना है और रन कर लेना है। ये क्लास को प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे देखो दिस डॉट कीवर्ड डेमो, ये क्लास का नाम है, और डॉट एम्प्लॉय ये उस क्लास का नाम है जो कि हमारे पास ऊपर हमने बनाई है। तो हमने क्या करना है, सिंपल डॉट ए को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो जावा एप्लीकेशन, यहाँ पे देखो अभी 12 पास हो रहे हैं। अब ये 12 कैसे पास हुए हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इंस्टेंस वेरिएबल 2 है, और उसके अंदर एक मौजूद है कंस्ट्रक्टर जो कि नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है, और उस नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो फर्स्ट लाइन है वो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, और उसके अंदर हमने क्या वैल्यूज़ पास कर दी हैं 12 और 101। तो इसलिए हमने जब ए को प्रिंट किया तो उसने उसको उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो अभी एक चीज़ देखने वाली है कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम प्रूव करके देखेंगे कि दिस कीवर्ड इज़ रेफरेंस टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। तो वो चीज़ किस तरह से कर सकते हैं, वो लास्ट चीज़ अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास demo2 के नेम से यहाँ पे बना दूँ, और सबसे पहले क्या करो कि मेन मेथड बना दो। अभी एक क्लास बनाओ जो कि हम उसी क्लास को देखेंगे कि दिस उसको पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्लास एग्जाम्पल के नेम से, और इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, जिस तरह इंट वैल्यू के नेम से। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जो कि एक क्या करेगा, मेरे पास वो एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट इंट वैल्यू के नेम से, और दिस कीवर्ड का यूज़ करो, दिस डॉट वैल्यू जो कि इंस्टेंस वेरिएबल है, किसकी इक्वल कर दो, जो कि पैरामीटर के अंदर है, ये वाली वैल्यू के। तो हमने क्या किया, वैल्यू को इसकी इक्वल कर दिया। अब होगा क्या कि एक मेथड बनाते हैं जो कि कंपेयर करेगा दो ऑब्जेक्ट को कि वो इक्वल हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड कंपेयर, दो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल ओबीजे हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये जो एग्जाम्पल ओबीजे है, ये क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट है जो कि हमें कंपेयर करना है। तो पैरामीटर के अंदर एज अ मेथड के अंदर हम क्या पास करेंगे, ऑब्जेक्ट को, कि ये ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इक्वल है कि नहीं। तो अभी यहाँ पे देखो, इफ दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट जो हम पैरामीटर के अंदर पास करेंगे, जो कि है इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, ये इसकी इक्वल है कि नहीं। तो अगर इक्वल है तो ऑब्जेक्ट इज इक्वल, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट के अंदर प्रिंट करते ना ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल। तो अगर यहाँ पे दिस हमने अभी तक क्या किया कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल है, सिर्फ एक ही इंस्टेंस वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, जिसके अंदर पैरामीटर के अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसके अंदर एक वैल्यू हम
वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट कर दिया किसके, यहाँ पर जो वैल्यू पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू पास किया उसके। तो अभी हमने चेक करना है कि जो दिस है और जो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इक्वल है कि नहीं। तो हमने ऑपरेटर का यूज़ किया, तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन होगा दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, मतलब जो ऑब्जेक्ट है और दिस कीवर्ड के दरमियान है, कि मतलब वो एक ही को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, अगर नहीं पॉइंट कर रहा है तो यहाँ पर इसके अंदर जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं उसी क्लास का एग्जाम्पल के नेम से, और इज इक्वल टू एग्जाम्पल। तो हमने सिंपल एक वैल्यू पास कर देनी है यहाँ पर कुछ नहीं। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम से हम क्या करते हैं, कंपेयर मेथड को कॉल करते हैं, और किसको कंपेयर करना है, जो कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर वैल्यू पास कर दी और एग्जाम्पल डॉट कंपेयर किया। कंपेयर किसको किया, जो कि ऑब्जेक्ट अभी बना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये वाला और दिस, ये एक ही क्लास को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक अब अगर आप देखो तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और दिस कीवर्ड क्या है, इट्स रेफर टू द करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या करना चाहिए कि मतलब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज इक्वल। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि दिस कीवर्ड इज रेफर टू द इंस्टेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि दिस कीवर्ड क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, मेन इसका यूज़ क्या होता है वो भी हमने देखा। फिर हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि हम किस तरह से एक छोटे प्रोग्राम से एक बड़े प्रोग्राम में शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब हम दिस कीवर्ड इंस्टेंस वेरिएबल को किस तरह से सेट कर सकते हैं दिस कीवर्ड की मदद से। उसके अलावा हमने प्रूव भी किया कि दिस कीवर्ड उसी को रेफर करता है जो कि करंट क्लास होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।